ओके, तो इस वीडियो में हम अप्लाई करने वाले हैं यूके की शिवनिंग स्कॉलरशिप, जो कि 7 अक्टूबर तक जिसकी डेडलाइन है। और अप्लाई करने का एक एक स्टेप जो है वो मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर किया है, ताकि आप लोग जो है वो इजीली अप्लाई कर सको। अगर आपको 10 से 15 मिनट इन्वेस्ट करके एक 30 to 40% भी होप मिलती है कहीं से कि आपने अप्लाई किया है, माइट भी कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, क्योंकि इसमें हर तरह की फील्ड है। तकरीबन हर तरह की फील्ड जो है इसमें आपको देखने को मिलेगी, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तकरीबन सब यूनिवर्सिटीज़ हैं। सबसे जो मेजर चीज़ इसमें मैंने देखी है, जो अप्लाई करते हुए भी जो है वो आप लोगों को मैं गाइड करूँगा, दैट इज़ योर लीडरशिप रोल। ठीक है, आपने कहीं जॉब की है, बिजनेस किया है, तो इसमें आपका लीडरशिप का क्या रोल था, प्लस आपकी ड्यूरिंग योर जॉब और बिजनेस और स्टडीज आपको कौन से चैलेंजेस ऐसे देखने को मिले हैं। तो ये स्कॉलरशिप कुछ इस बेस्ड है, आपके इन चैलेंजेस के ऊपर बेस्ड है। फिर उसके बाद आपके फ्यूचर के और जो कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, इसमें आप 3 कोर्सेज जो है वो सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, तो उसके ऊपर भी जो है वो आपने कोर्स सिलेक्शन के ऊपर भी एक कंटेंट लिखना होता है। तो एक चीज़ को मेक श्योर करें कि जो स्कॉलरशिप आपको नज़र आती है, कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी का ऑप्शन मिलता है तो उसको अवेल करें। ठीक है, इसी तरह से मुझे भी ऑप्शन फ्रांस का मिला था, मैंने उसको अवेल किया था पब्लिक यूनिवर्सिटी का। और मेरा सोशल मीडिया पे आने का रीज़न सिर्फ यही था कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं कि आप लोग कैसे इजीली अप्लाई कर सकते हो, क्या आप लोगों के लिए पाथवे। क्योंकि जब मैं अप्लाई कर रहा था तब तो सोशल मीडिया पे फ्रांस के ऊपर कुछ भी इतना खास नहीं मिलता था आपको देखने को। काफ़ी सारी हर्डल्स आती थी, बहुत सारी जगह पे मैं स्ट्रक भी होता था। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैंने जो है वो काफ़ी सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर किया और उसके ऊपर वीडियोस भी लगाई, ताकि आप लोग जो है वो इजीली अप्लाई कर सको और आप लोगों के लिए कहीं पे कोई इश्यूज ना आए। तो अभी आपके अगेंस्ट से जो है वो फ्रांस की भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन होने वाली हैं और यूरोप की काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स भी ओपन होने वाली हैं। तो जो अपॉर्चुनिटी मिले उसको अवेल कर लें, क्योंकि 30-40 लाख रुपए लगाने के बावजूद भी आपको 30 to 40 या 50-60% होप ही मिलती है कि आपका वीज़ा लगेगा। तो क्यों ना, अगर आपको एक स्कॉलरशिप 10 से 15 मिनट लगाकर अप्लाई करते हुए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, तो देन बाय नॉट कि आप क्यों उसको अवेल ना करो। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और मैं आप लोगों को फिर इन डिटेल बताता हूँ कि किस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो अप्लाई करना है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। और एक और चीज़ की, ये मास्टर्स वालों के लिए है। तो यार, जिन्होंने बैचलर्स कंप्लीट किया होता है उनके लिए ये स्कॉलरशिप्स अप्लाई करनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी स्टडी करके आए हुए होते हैं। तो अभी जो है मेरे साथ ही अप्लाई करना स्टार्ट करें इस वीडियो में। और जिन आपके दोस्तों ने या कोई ऐसे आपके क्लोज फ्रेंड्स या कोई ऐसे हैं जिन्होंने बैचलर्स किया हो कंप्लीट, उनके साथ भी शेयर करें, क्योंकि एप्लीकेशन की कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको होना है। 10 से 15 मिनट का प्रोसेस है। तो इस वीडियो को लाजमी जो है वो सबके साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी अप्लाई कर सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं अप्लाइंग प्रोसीजर को। ओके, तो ये आप देखें कि आपने स्कॉलरशिप शिवनिंग स्कॉलरशिप यूके लिखना है गूगल के ऊपर, और आपके पास ही जो है वो फर्स्ट लिंक आ जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है, और इसको जैसे आप ओपन करेंगे तो ये शिवनिंग की जो वेबसाइट का पेज है ये आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसमें आप नीचे आएँ, तो वैसे आप अगर इसको स्टडी करना चाहते हैं तो बेशक कर लें। इसमें भी आपको काफ़ी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या इसकी जो है वो कोर्सेज़ वगैरह सारी चीज़ें भी इसमें हैं। ठीक है, लेकिन हम इस वीडियो में शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट कंट्री करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे आप इसको स्कॉलरशिप सेलेक्ट करेंगे और इसको सर्च कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो आपके पास शिवनिंग इन पाकिस्तान स्टडी इन यूके ऑन अ फुली फंडेड शिवनिंग स्कॉलरशिप। ठीक है, एप्लीकेशंस कब तक ओपन है? 7 अक्टूबर तक ओपन है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी देखें इसमें फर्दर भी आपको जो है वो कुछ डिटेल्स वगैरह देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है, आपका एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अभी हम अगर इस पर अप्लाई टुडे के ऊपर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास स्क्रीन आ जाएगी अप्लाई की। ठीक है, अब इसमें वो पूछ रहा है कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो इसको। तो हम जो है वो पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, और हमने क्या अप्लाई करनी है। ठीक है, हम अप्लाई कर रहे हैं शिवनिंग स्कॉलरशिप 2026 एंड 27। तो इसको हम सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपने एक प्राइमरी ईमेल देनी है, फ़ोन नंबर देना है और रिकवरी ईमेल देनी है यहाँ पे।
ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे जो है वो पुट कर लेते हैं। को आप जो है जैसे कि कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, आपको एक दफ़ा ये कंफर्मेशन दिखाएगा, उसको भी आप कंफर्म एंड कंटिन्यू कर दें। ओके, अभी यहाँ पे आपको ये ईमेल वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा, तो ईमेल वेरिफिकेशन पे आप आएंगे तो आपका एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो इस तरह से शो हो जाएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके पास ये अप्लाइंग वाला जो पोर्टल है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अब आप देखें तो वो आपसे जो है वो कुछ क्वेश्चनिंग करेगा यहाँ पे। ये बेसिकली एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। इसकी बेस पे वो आपको येस और नो करेगा कि आप एलिजिबल हैं फर्दर इस स्कॉलरशिप के लिए या नहीं, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि अभी हमारी जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग हम वो हैं या नहीं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि शेयरिंग एप्लीकेंट मस्ट अप्लाई थ्रू एन एप्लीकेशन कंट्री वेयर दे होल्ड सिटीजनशिप, ठीक है। तो इसमें हम जो है जहाँ से हम अप्लाई कर रहे हैं लाइक पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान की सिटीज़नशिप हमारे पास है या नहीं। विल यू रिटर्न टू पाकिस्तान आफ्टर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years, यस, ठीक है। डू यू होल्ड रिकोगनाइज्ड अंडर ग्रेजुएट डिग्री दैट विल एक्सेप्टेड फॉर इंटरव्यू, यस, ठीक है। अगर आप पास बैचलर्स की डिग्री है तो डेफिनेटली हमारे पास है, ठीक है। बिफ़ोर अक्टूबर बिफ़ोर 2023, अगर तो आपने अक्टूबर 2023 से पहले जो है वो अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो इसको आप येस मार्क करेंगे, ठीक है। और अगर बाद में किया तो उसको नो करेंगे। सिंस कंप्लीटिंग योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, हैव यू एक्वायर्ड द मिनिमम रिक्वायर्ड वर्क एक्सपीरियंस ओवर लाइक 2800 वर्क आवर्स आपके हैं या नहीं, ठीक है। फॉर योर अवार्ड दिस इज़ 2 years इक्वलेंट टू 2800 आवर्स, ठीक है। तो अगर तो आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल से अब आपका तो आप इसको येस करेंगे। आर यू एट लीस्ट 18, यस, यस, कंटिन्यू। आर यू अ ब्रिटिश सिटीजन, अनफॉर्चुनेटली नो। Do you aspire to be or already a leader, decision maker, opinion? Yes. In the past, you study UK, running from a government UK. No. Have you ever been employed in a permanent, temporary, or internship role since October 2023 by the UK government? No. Have any of your intermediate relatives have been employed by the government? No. अगर आपके कोई हैं तो इसको आपने अपने हिसाब से करना है, लाइक मेरे तो नहीं है, मैंने तो इसको नो ही करना है। ओके, तो ये आ गया कि यू हैव पास्ड द एलिजिबिलिटी चेक, यू विल रिसीव फर्दर इंस्ट्रक्शन इन योर ईमेल टू कंटिन्यू, ठीक है। तो अभी ईमेल देखते हैं कि क्या आई है हमें ईमेल, ठीक है। अभी कंग्रेचुलेशंस, गुड न्यूज़ कि आपका जो है वो मेरा इन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम फिर ऐसे एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अब हमारे पास ओपन होगा नेक्स्ट। अब ये बड़े मज़े की चीज़ है, इसको लाजमी आपने जो है ना वो अपने पास कहीं ना कहीं सेव करना है, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से करके आ रहा होगा, क्योंकि इनकेस अगर आप बैक करते हो एप्लीकेशन में, ठीक है, तो आपने नेक्स्ट टाइम जो है वो इन्हीं कोड्स को यूज़ करके लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो इसको मैं जो है वो स्क्रीनशॉट कर लेता हूँ अपने पास ताकि मेरे पास ये जो है फॉर द नेक्स्ट टाइम जो है वो मेरे पास ये सेव रहे। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। अब ये कह रहा है एंटर योर एक्सेस कोड, तो अभी जो इन्होंने कोड शो कराया था वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। ओके, तो एंटर करने के बाद अब वो कह रहा है नाउ यू कैन कंटिन्यू विद योर एप्लीकेशन, तो ठीक है इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद देखते हैं कि नेक्स्ट ये क्या कहता है। अभी देखिए 5th, 7 और 8 पोजीशन पे जो हमारे पास लेटर्स हैं वो हमने एंटर करने हैं। तो 5 पे है हमारे पास जी, 7 पे है वी एंड एन, ठीक है। तो हम इसको कंटिन्यू एप्लीकेशन कर लेते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास एप्लीकेशन का जो पोर्टल है वो ओपन हो गया है और इसको जो है वो बता रहे हैं कि सबमिट आपने 7 अक्टूबर से पहले लाजमी कर लेना है, और एक दफ़ा आपने सबमिट कर ली तो उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। अब देखें इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ जो है वो मेंशन है, उसमें पर्सनल डिटेल्स हैं, सिटीजनशिप एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, हायर एजुकेशन हिस्ट्री है, वर्क हिस्ट्री है, प्रोग्राम ऑफ स्टडी है, रेफरेंस है, सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। अब ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने फुलफ़िल करना है एंड दैट्स इट। इतना जो है ये इसका सिंपल प्रोसीजर है। एनी हाउ मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा अब इसको, ठीक है। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट जो फॉर्म है पर्सनल डिटेल्स वाला,
उसमें आपने क्या करना है कि जस्ट आपने अपनी इन्फॉर्मेशन से ऐड करनी है, ठीक है। फर्स्ट नेम आ गया आपका, मिडिल नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, ठीक है। प्रेफर्ड नेम नहीं है तो आप उसको बेशक छोड़ सकते हैं, ठीक है, एम्प्टी छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर मेंशन करें, ठीक है। और आप यहाँ पे हिम, ही हिम, शी हर जो है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपका एड्रेस आपने एंटर कर लेना है, एंड आफ्टर दैट प्रेफर्ड लोकेशन ऑफ इंटरव्यू बेस्ड ऑन योर सेलेक्टेड कंट्री पाकिस्तान, चूज़ द सिटी एंड वेन्यू। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें एक ऑनलाइन का ऑप्शन भी है, ठीक है। अगर तो आप इस्लामाबाद से हैं, कराची से हैं, लाहौर से हैं तो आप सेलेक्ट कर लें। अगर आप अदर सिटीज़ से हैं जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है तो आप इसको ऑनलाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कोई प्रायोरिटीज़ के ऊपर डिफाइन नहीं होगा आपका, ठीक है। कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डू यू रिक्वायर स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स इन ऑर्डर टू अटेंड ऑनलाइन, इसको आप नो कर दें। कोई आपको स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स नहीं चाहिए, भाई जैसा लेना है ले लो, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, बस हमसे इंटरव्यू ले लो, हमें स्कॉलरशिप दे दो एंड दैट्स इट। तो चलिए मैं इसको फिर अब जल्दी जल्दी फिलअप करके नेक्स्ट उस पर जाऊँगा, ठीक है। ऐसे ही आप इसको ना कंप्लीट करते जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो है ये कंप्लीट का स्टेटस शो होता जाएगा, जो कि इट मीन्स कि आपने जो डिटेल्स दी हैं दैट आर करेक्ट और उसने एक्सेप्ट कर ली और आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास है सिटीजनशिप का, तो उसमें पूछेगा डू यू होल्ड अ वैलिड पासपोर्ट ऑफ योर कंट्री, यस, ठीक है। यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। उसके बाद डू यू होल्ड अ डुअल सिटीजनशिप, नो, और अगर आपके पास है तो आप उसको यस करेंगे। यहाँ पे आपका रिफ्यूजी स्टेटस, तो अगर आप रिफ्यूजी नहीं है तो आप उसको नो करेंगे, ठीक है। डू यू होल्ड एनी अदर फॉर्म ऑफ लीगल रेजिडेंसी, अगर तो आप पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, ठीक है, किसी और कंट्री में हैं तो आप इसको येस कर सकते हैं। लाइक आपके पास वीज़ा है, विज़िट पे गए हुए हैं, या अगर आप किसी स्टडी वीज़े पे गए हुए हैं बाहर तो आप इसको यहाँ पे येस मेंशन करके कंट्री कौन सी है और आपका रेजिडेंसी क्या है, स्टडी पे हैं, विज़िट पे हैं, किस वीज़े पे हैं आप, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपके पास यूके का वैलिड वीज़ा है या नहीं, आप उसको नो करेंगे, येस करेंगे तो डिटेल मांगेगा आपसे। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड वीज़ा फॉर द, अगर आपका यूके या यूके के अलावा किसी कंट्री का रिफ्यूज़ल है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हैव यू एवर बीन डिपोर्टेड, रिमूव्ड और अदरवाइज रिक्वायर्ड टू लीव एनी कंट्री, अगर आप डिपोर्ट किए गए हैं तो उसको आप बताएंगे तो हायर चांस है कि हम नो ही करेंगे इसको, ठीक है। अगर कोई क्रिमिनल कन्विक्शन तो इसको भी आप नो करेंगे, ठीक है। आप किसी चार्ज में अरेस्ट हुए हैं इसको भी आप नो करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका सेक्शन इस तरह से आपने कंप्लीट करके इसको सेव एंड कंप्लीट करना है। इस तरह से आप देखेंगे कि मेरा जो सेकंड स्टेप है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट है तो वो है हमारे पास हायर एजुकेशन। इसको आप ओपन करेंगे तो जो आपकी हायर एजुकेशन है उसकी डिटेल्स आप मेंशन करेंगे कि आपने कहाँ से की है, क्या आपकी एजुकेशन रही है, ठीक है। वो आपने अपनी यहाँ पे सारी डिटेल मेंशन करनी है, अपने इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पर दे दें, कोर्स कौन सा पढ़ा है, डिग्री कौन सी है, कब से कब तक आपने पढ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या मेंशन करेंगे कि किस ग्रेड्स में आपके जो है ना वो कोर्स का आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे CGP है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करके आप यहाँ पे अपना जो GPA है वो मेंशन करेंगे, ठीक है। और इसको भी आप सेव एंड क्लोज कर देंगे, ठीक है। एजुकेशन ऐड करने के बाद इसी तरह से आप देखेंगे कि उस पर भी अब आपको कंप्लीट शो होने लग जाएगा। नेक्स्ट अभी आपके पास क्या है, वर्क हिस्ट्री, ठीक है। आपने कहाँ कहाँ पे जो है वो जॉब की है, क्योंकि हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया था, यहाँ पे ये देख लेंगे हमने 2 इयर्स का ऑप्शन सेलेक्ट किया था कि हमारे पास 2 इयर्स के से अबव का एक्सपीरियंस है, तो वो अब यहाँ पे हमने जस्टिफाई करना है। तो मेक श्योर कि एक्सपीरियंस आप अपना सही वाला एक्सपीरियंस ही ऐड करें, क्योंकि इंटरव्यू भी होगा आपका और माइट भी कि आपका एक्सपीरियंसेस को वेरीफाई भी किया जा सके। तो यहाँ पे आपने अपने जॉब टाइटल दे देना है, ठीक है। आपने क्या जो है वो काम किया है, किस फील्ड में आप रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, ठीक है, किस सेक्टर में आपने काम किया है। फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी से हैं आईटी सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपकी जो भी है आपका ऑप्शन वो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ऑलमोस्ट बहुत सारे सेक्टर हैं तो माइट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो जिस फील्ड में भी जो है वो आपने काम किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप आपने सेलेक्ट कर लेनी है कि आप इंटर्नशिप पे थे या पार्ट टाइम की है, फुल टाइम की है, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो स्टार्ट डेट है वो रख देनी है, और देन आपके पास वो पूछे कि इज़ दिस अ करंट पोजीशन, तो नो, आपने अगर इसको कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पे आप एंड जो है वो देंगे। अब ये है हावर्स वर्क पर वीक, ठीक है। तो अगर 9 to 6 आप जॉब कर रहे थे तो वो 5 days अ वीक, एंड 9 to 6 तो वो आपके ऑलमोस्ट बनते हैं 45 आवर्स।
ओके, तो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है देखने को, प्रोग्राम ऑफ स्टडी। ठीक है, यहाँ पे अब आपने अपना प्रोग्राम ऑफ स्टडी जो है वो मेंशन करना है। दिस कुड बी योर चॉइस ऑफ सेक्टर, कि आप किस फील्ड में जो है आगे पढ़ना चाह रहे हो। ठीक है, तो इसमें आप देखें ऑलमोस्ट हर तरह की फील्ड आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, साइंस, पब्लिक हेल्थ, मेडिसन, ऑलमोस्ट हर तरह की फील्ड इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आप इसमें जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी रेलेवेंट है। ठीक है, अगर तो आप एआई पढ़ना चाह रहे हैं या आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड से हैं तो आप टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे आपने 3 चॉइसेस जो है वो अपनी बतानी है कि आप क्या फर्दर पढ़ने वाले हो। तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। यहाँ पे अब आपने अपना इंस्टीट्यूट बताना है कि आप किस इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले हो। तो यहाँ पे आप देख लें ऑलमोस्ट यूके की हर यूनिवर्सिटी जो है मेंशन्ड है। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। हम अगर ऑक्सफोर्ड को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप फील्ड देखें कितनी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट हर तरह की फील्ड जो है वो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, आप इसी तरह से जो है वो अपने लिए लिस्ट डाउन करें, सेलेक्ट करें और थोड़ा सोच समझ के करें। अपनी फील्ड से एक्सपीरियंस स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ही करें, क्योंकि आगे जब आपने स्टेटमेंट्स देनी है तो उसमें आप जो है वो उसको प्रॉपरली मेंशन कर सकें। तो यहाँ पे अभी मैं इसको फिलअप करके नेक्स्ट फिर आपको बताता हूँ कि आपने नेक्स्ट किस तरह से चीज़ों को करना होगा। ठीक है, ओके, अभी यहाँ पे एक आपको रेफरीज का जो है वो सेक्शन देखने को मिलेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे अब रेफरीज जो हैं वो दो आपने बताने हैं, जो आपके जहाँ पे आपने जॉब की है वहाँ से आपके जो सीनियर्स थे, मैनेजर्स, टीम लीड या सीईओ, कोई भी आपके इस तरह से जो जो सर्कल में हैं उनके साथ आप कांटेक्ट करके उनके जो है वो कंसेंट लेके उनकी डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड करें। इसमें एक दो चीज़ें जो हैं उसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि आपने अपने किसी फ्रेंड के जो है वो नहीं ऐड करने। आपने लाजमी है कि उसमें जो है वो आपके कोई जो है वो एम्प्लॉयर ही आपके होने चाहिए। इस चीज़ को आप बेशक यहाँ पे स्टडी भी करेंगे तो आपको यही सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये देखने के यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि दे शुड नॉट बी अ रिलेटिव और क्लोज पर्सनल फ्रेंड। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रेफरेंस पर्सन। ठीक है, जो कि आपको और ये एक चीज़ है कि ये मेक श्योर कर लें कि ये ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि ये आपसे रेफरेंस लेटर मांगेंगे जब आपका जो है वो इंटरव्यू होगा, तो ये आपको लेकर जाने होंगे। तो इस चीज़ को लाजमी मेक श्योर करें कि आपने रियल इन्फॉर्मेशन डालनी। अच्छा, यहाँ पे अब जब देख लें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो अभी यहाँ पे आप नेम ऐड करेंगे, उनका जॉब टाइटल, ऑर्गेनाइजेशन, ईमेल, फ़ोन नंबर और हाउ डू यू नो द रेफरी। ठीक है, अब वो एम्प्लॉयर हैं आपके, एकेडमिक हैं, ठीक है, या वॉलंटरी आपने कहीं काम किया वहाँ से हैं, तो वो आप इसके यहाँ पे ऐड करके इसको सेव एंड क्लोज करके नेक्स्ट आपने सेकंड वन को ऐड करना होगा। जो कि लाजमी आपने ये स्टडी कर लेनी है कि यहाँ पे ये जो आपसे कॉन्सेंट ले रहे हैं और ये देख लें, आई हैव कन्फर्म्ड माई रेफरी हैज़ कंसेंटेड टू रिसीविंग कम्युनिकेशन टू द सप्लाइड कंटेंट डिटेल्स। लाइक जो मैंने अपनी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की उस पर आप कंटेंट कर सकते हो। And I am aware my course choice and institution will be shared with them via email। तो मैंने उनको, जो मेरे रेफरेंस हैं, मैंने उनको अपडेट कर दिया है अपनी जो मैंने कोर्स सेलेक्ट किया है और जो इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट किया। तो मेक श्योर करें जो दो रेफरेंस आप ऐड कर रहे हैं उनको एक ईमेल करके जो है वो बता भी दें कि भी इस तरह से मैंने आपको शेयर किया है और ये आपने कंसेंट देना होगा मेरे लिए। ओके, तो रेफरीज ऐड करने के बाद अब बारी आ जाती है आपकी सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स की। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स में वो क्या हमसे मांगते हैं। आप इसको ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि आपका लीडरशिप एक्सपीरियंस क्या रहा है। ठीक है, अब अगर आप उसमें देखें तो व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट और चैलेंज यू फेस्ड, व्हाट स्पेसिफिक एक्शन डिड यू टेक एज अ लीडर, what was the outcome and what did you learn, how has this experience shaped your approach to leadership। अब यहाँ से एक चीज़ तो समझ आती है कि ये स्कॉलरशिप बेस्ड की ही इस चीज़ के ऊपर जा रही है, क्योंकि उनका कंसर्न हाईली कंसर्नड ही इस स्टेटमेंट के ऊपर है। तो जितना अच्छा आप इस चीज़ को लिख सकते हैं उतना अच्छा आपने लिखना है।
आपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हर चीज़ को प्रॉपरली शेप्ड करके स्ट्रक्चर्ड करके चीज़ों को मेंशन करना है, और आपके 300 वर्ड्स के अंडर अंडर ये आपने इसको लिख के यहाँ पे इसको सबमिट करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को कोशिश करना है कि आपने टच करना है कि आपने क्या सीखा, क्या एक्शंस लिए थे, क्या चैलेंजेस थे। ठीक है, और वो अप्रोच कैसे आपकी जो है वो एक्सपीरियंस में जो लीडरशिप की तरफ आपको लेकर गई। ठीक है, अब है रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड इन्फ्लुएंस। ठीक है, इस चीज़ में देखें, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी जो पर्सनल जो प्रोफेशनल लाइफ होती है उसके अंदर। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने लिखना है, क्योंकि ये मेजर रोल प्ले करेगी आपके इस स्कॉलरशिप के अंदर। ठीक है, जितना अच्छा आपने इस चीज़ को लिखा हुआ होगा, आपकी स्कॉलरशिप होने के उतने अच्छे चांसेस होंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप बेस्ड ही इन चीज़ों के ऊपर की जा रही है। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आपके जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया है उस चीज़ के ऊपर मेंशन करना है। और इस चीज़ को मैंने ऑलरेडी भी एड्रेस किया था कि आप जो अपनी फील्ड है, जो एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग ही कोर्सेज़ को सेलेक्ट करिएगा। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द स्पेसिफिक प्रायोरिटी एरिया यू विश टू एड्रेस, हाउ विल यू चूज एन कोर्स इक्विप यू टू कंट्रीब्यूट टू एड्रेसिंग दिस थीम। अब इसमें ये सारे पॉइंट्स आपने क्लियर करने हैं। ठीक है, क्या कोर्स क्यों सेलेक्ट किया, ठीक है, यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट की है। अब देखिए, जब आप कोर्स के ऊपर बात करते हैं तो डेफिनेटली आपने मेंशन करना होता है कि कोर्स की डेप्थ में जाके आपको क्या ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे आपको अच्छी सीखने को मिल सकती है। यूनिवर्सिटी के ऊपर आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है, यूनिवर्सिटी के ऊपर भी चीज़ें मेंशन करनी है। और देन आपके पास आ जाता है करियर प्लान एंड इम्पैक्ट। अब इस चीज़ के में आपने जो ज़्यादा फोकस रखना है वो ये होगा कि आपका जो जो ये स्टडी है वो आपके फ्यूचर में आपको कैसे हेल्प आउट करेगी। ठीक है, होम कंट्री के ऊपर आपने जोर डालना है कि आपने पढ़ना है, वापस आना है, और वापस आने के बाद आपको कितना बेनिफिट दे सकती है ये एजुकेशन आपके फ्यूचर में। ठीक है, और व्हाट बैरियर और ऑब्स्टिकल्स माइट यू फेस एंड हाउ विल यू ओवरकम दैम। ठीक है, तो आपके करियर में ऐसे कौन से ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं जो कि आप जिनको आप किस तरह से ओवरकम करोगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को लाजमी आपने बहुत अच्छे से जो है वो पढ़ के और समझ के जो है इसमें एंटर करना है, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो ये स्कॉलरशिप आप मीट कर सको जो भी इनका क्राइटेरिया है। आई होप कि आपको इसके ऊपर समझ आ गई होगी कि किस तरह से जो है वो आपने इन पॉइंट्स को फिलअप करना है। बट ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट जो हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इनको बहुत ध्यान से आपने फिलअप करना है। ओके, तो जैसे ही आप अपनी सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स को कंप्लीट कर लेंगे, आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको काफ़ी सारे जो है वो इसमें क्वेश्चंस देखने को नज़र आएंगे। ठीक है, और सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी कंट्री ऑफ बर्थ बताएंगे, और यहाँ पे अब आपको पाकिस्तान आ जाएगा। रीजन क्या है, आप अपने रीजन बताएंगे। डू यू कंसिडर योर सेल्फ बी अ डिसेबल पर्सन, यहाँ पे इसको नो कर देंगे। इज़ योर डिसेबिलिटी, अब अगर आप येस करते हो तो ये ऑप्शन थे आपके पास। डू यू कंसिडर योर सेल्फ बी अ पार्ट ऑफ माइनॉरिटी और डिसेबल, नो। ठीक है, यू लिव इन एनी एरियाज़, लाइक अभी आप यहाँ पे मेंशन करें कि आप सिटी में रहते हैं या कैपिटल सिटी में रह रहे हैं, या जो है वो विलेज है, विलेज में रहते हैं आप, तो वो आपने उस हिसाब से मेंशन कर लेना है। अब ये आप बता रहे हैं कि ये आपने जो स्कूल अटेंड किया था एज 11 एंड 16 के बिटवीन, तो क्या वो फुली फंडेड था, इंडिपेंडेंट था, या आप जो है वो इंडिपेंडेंट थे लेकिन स्कूल आपको कुछ फंडिंग करता था। तो उसके मुताबिक आपने यहाँ पे जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। मैं तो प्राइवेट स्कूल से में मैंने पढ़ा था, तो मैंने यहाँ पे जो है वो इंडिपेंडेंट इसको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मेरा यहाँ पे ये प्राइवेट स्कूल, और इस बर्सरी का मतलब है कि कोई फंडिंग्स आपको मिलती थी स्कूल से या नहीं। तो यहाँ पे मुझे कोई फंडिंग नहीं थी, तो मैंने इसको नो कर दिया। व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन अचीव बाय एदर ऑफ योर पेरेंट्स और गार्डियंस। अब आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन है बेसिकली वो ये है कि जब आप 18 ईयर्स के थे तो आपके गार्डियंस या पेरेंट्स जो हैं उनमें से उनकी हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन क्या थी। ठीक है, तो मेरे केस में तो क्वालिफिकेशंस बिलो डिग्री लेवल है, और बाकी ये है कि आप अपने हिसाब से इसमें देख लीजिएगा कि किसी एक के पास अगर डिग्री लेवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी आपके पेरेंट्स में या भाइयों में किसी के, तो वो आप यहाँ पे इसको ये सेलेक्ट करके सेव एंड कंप्लीट कर लोगे।
अब आप देख सकते हो कि आपने ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। मेरी सजेशन ये है कि एक दफ़ा फिर से आप इसको कंप्लीट करने के बाद वन बाय वन अगेन से सारी इन्फॉर्मेशंस को अच्छे से चेक कर लें। स्पोर्टिंग स्टेटमेंट्स को भी दोबारा से देख लें। रेफरीज में जो आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी है उनको लाजमी बहुत अच्छे से देख लें, क्योंकि एक दफ़ा आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया तो वो आप अगेन से उसको उसमें अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते, वो फिर आपकी चेंजेस नहीं होंगी उसमें। ठीक है, तो करने के बाद आप इसको एप्लीकेशन को सबमिट कर दें और आपके पास जो है वो ईमेल के ऊपर कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपने जो है वो एप्लीकेशन सबमिट कर लिया। आई होप कि आप इसको प्रॉपरली अप्लाई कर चुके होगे, हर स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आई होगी चीज़ों की। इन केस अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, कोई भी कहीं पे हर्डल आ रही है, तो इंस्टाग्राम जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेंशन है, मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे। ये यूट्यूब के ऊपर भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और इंस्टाग्राम पे मेरे से ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी नेक्स्ट हम प्रोसेस करें उसमें आप हमें ज्वाइन कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट भी जो है वो इसी तरह से वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा आप लोगों के लिए।